अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। जैसा कि ईद आने वाली है तो हर घर में ईद की सफाई का जो शोर है वो पहले से ही मच जाता है और हमारी माएँ जो हैं वो तो हमें बस कहना शुरू कर देती हैं कि ईद आने वाली है, सफाइयाँ करो, पकड़ो झाड़ू, साफ़ करो सब कुछ। तो हमने स्टार्ट किया फ्रिज से। फ्रिज को साफ़ करना था क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा खाने और ये चीज़ें वगैरह लाई जाती हैं, फ्रूट सब्जियाँ, तो फ्रिज भरा पड़ा रहता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस फिर सब कुछ साफ़ किया, सफाइयाँ की, झाड़ू लगाई, घर को धोया, डस्टिंग वगैरह की, हर काम हमने किया, सब ने मिल के किया तो आसानी से हो गया। आप सब भी बताइएगा कि आप लोग ईद से कितने दिन पहले ईद की सफाइयाँ करते हैं और क्या आपकी ईद की सफाइयाँ हो चुकी हैं। साथ में ही ये हमने ईद के लिए सारी चीज़ें निकाल के रखी थी कि कल क्या क्या पहनना है और कौन सी ज्वेलरी पहननी है, चूड़ियाँ मैच करनी थी, और ये हमने कपड़े निकाल के रखे थे प्रेस करने के लिए। तो बस सब कुछ हमने सेट कर दिया, डस्टिंग कर दी, और हमने अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को भी साफ़ किया क्योंकि उन पर भी तो मिट्टी लग जाती है और ये तो लड़कियों की जान होती है। तो बस फिर सफाइयाँ कर करके हम काफ़ी थक गए थे, लेकिन फिर भी करनी तो थी क्योंकि कोई पता नहीं, हो सकता है कल ईद हो जाए। आज 29वां रोज़ा है, शायद 30 रोज़े हों, शायद 29 हों। ये पाकिस्तान में हर साल ही होता है, लेकिन होते वैसे 29 ही हैं और इंशाल्लाह इस बार भी 29 ही होंगे क्योंकि सऊदी अरब में ईद हो चुकी है। तो जी, फ्रिज हमारा साफ़ हो चुका था, बहुत ही नीट हो चुका था। इससे पहले आपने देखा बहुत गंदा था। बस फिर सब कुछ हमने फ्रिज में रख दिया। अब हम अमीर लोग तो हैं नहीं, अमीरों की फ्रिज में होती हैं फ्रूट्स और केक्स और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग। हम लोग तो जी सादे, हमारी फ्रिज में टमाटर, मिर्चें, ये चीज़ें होती हैं। तो बस सफाइयाँ वगैरह हो गई थी और हमने सारे गद्दे उठा के बाहर रख दिए थे क्योंकि हमें डस्टिंग करनी थी और सब कुछ धोना था। धोने के लिए हमें हर चीज़ उठानी पड़ी थी। सब कुछ बिखरा हुआ था, झाड़ू भी लग चुका था, साथ साथ हम सारे काम कर रहे थे मिल बांट के। इतनी देर में मेरी एक स्टूडेंट आ गई ईदी देने के लिए। घर बहुत गंदा था और मेरे हाथ में झाड़ू था। वो मुझे देख के बहुत अजीब अजीब उसको फील हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, टीचर क्या कर रही हैं। तो फिर मैं उसे पूछ रही थी कैसी हो, ठीक हो, ईद की शॉपिंग कर ली। तो बस ये शर्माती रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती। तो बस जी, फिर हमने चटाई धोना शुरू कर दी। इस चटाई पर हमने सारा रमज़ान जो है अफ्तारी किया, टेबल भी वॉश किया, जूतों का स्टैंड भी वॉश किया। मेरी अम्मी हर चीज़ वॉश कर देती हैं, बाल्टियाँ, लोटे, मग्गे, सब कुछ वो धो लेती हैं, सब कुछ। और फिर फ़र्श वगैरह धोया, साथ में पंखे भी लगा दिए ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ सूख जाए। वाइपर लगाने के बाद पंखे लगा दिए। चीज़ें अभी भी काफ़ी बिखरी हुई थी, लेकिन आधे से ज़्यादा काम हमारा ख़त्म हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता सारा काम हो रहा था। सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी हो, माएँ जो हैं वो ईद की सफाइयाँ लाज़मी करवाती हैं। और हमारा घर इतना साफ़ होता है, लेकिन जब भी हम ये सफाइयाँ करते हैं तो घर से इतना गंद निकलता है, समझ नहीं आता ये गंद आया कहाँ से। और पंजाबी में इन सफाइयों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डूंगी सफाइयाँ। क्या आपने ईद की डूंगी सफाइयाँ कर ली हैं? कमेंट में लाज़मी शेयर कीजिएगा। हमारी सफाइयाँ तो जी हो गई हैं और आहिस्ता से हमने सब कुछ सेट भी कर लिया था। हमने पुरानी बेडशीट्स दोबारा डाल ली थी क्योंकि रात को हम मेहंदी लगाएंगे, तो जब हम बेड पे बैठ के मेहंदी लगाते हैं तो हमें डर होता है कि मेहंदी बेडशीट पे ना लग जाए, फिर अम्मी से हमें डांट पड़ेगी। इसलिए हमने पुरानी बेडशीट्स दोबारा डाल ली थी। इंशाल्लाह ईद जब होगी तो सुबह सफाइयों के वक्त जब हम दोबारा दिन की सफाइयाँ करेंगे उस वक्त हम न्यू बेडशीट्स लगा देंगे। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।